Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with Priyanka. So today's video is about the zodiac sign Scorpios. This is your yearly prediction for 2023. तो चेक करते हैं वृश्चिक राशि स्कॉर्पियोज नए साल में, नए ईयर में आपके लिए क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक की एनर्जीज डिफाइन करूंगी। उसके बाद आपको ओवरऑल गाइडेंस दूंगी कि आपको पूरे साल किन बातों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों से अवेयर रहना है, अपनी लाइफ को कैसे लीड करना है, कैसे आगे लेके जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है आपके लिए वृश्चिक राशि। ओके, वर्ल्ड कार्ड पहले ही आ गया है। तो मेजर साइकिल जो आपकी चल रही होगी, नेगेटिव साइकिल्स को बोल लीजिए, या आपकी लाइफ में कोई नेगेटिविटी चल रही होगी, या किसी पर्सन के साथ आपकी सिचुएशन सही नहीं चल रही होगी, जॉब से रिलेटेड परेशान होंगे, करियर सही सेट नहीं हो रहा होगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है एक्चुअली वो कहीं ना कहीं एंड होके एक पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है इस ईयर में। ठीक है, मतलब ये ईयर आपके लिए मेजर ईयर रह सकता है। ये तो वर्ल्ड कार्ड ने पहले ही आके प्रूव कर दिया। इस कार्ड में एक्चुअली और भी बहुत सारे मैसेजेस आपके लिए निकल के आ रहे हैं, वो सारे पॉइंट्स में रीडिंग में कवर करूंगी। ठीक है, अभी देखते हैं और कार्ड्स आपके लिए क्या आ रहे हैं। स्कॉर्पियोस वृश्चिक राशि, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड बॉटम से आया है एस ऑफ कप्स। नॉट बैड, 9 ऑफ कप्स, ग्रेट। मैं कह रही हूँ ये ईयर आपके लिए मेजर ईयर रह सकता है, करियर वाइज भी, रिलेशनशिप वाइज भी, है ना। तो ये जो ऊपर के कार्ड्स है वो आपके स्टार्टिंग 6 मंथ को डिफाइन कर रहे हैं, और अब मैं जो कार्ड्स निकालने वाली हूँ वो आपके लिए रिमेनिंग 6 मंथ के लिए रहेंगे। देखते हैं आपको रिमेनिंग 6 मंथ में क्या आ रहा है वृश्चिक राशि, क्या एनर्जीज निकल के आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं। फाइव ऑफ कप्स, 3 of Pentacles, 9 of Wands, Queen of Wands, ओके, एंड बॉटम से आया है मून कार्ड। सबसे पहले वृश्चिक राशि में बता दूं आपको, मैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक की एनर्जी डिफाइन करूंगी। उसके बाद आपको और गाइडेंस दूंगी जो इन कार्ड्स से निकल के आ रहा है, किन बातों को आपको ध्यान रखना है। में अगर वर्ल्ड कार्ड आ गया, ये तो मैंने आपको मैसेज पहले ही दे दिया कि विद इन अ ईयर आप अपने आप में बहुत सारे चेंज देख पाएंगे, अपनी पर्सनैलिटी में बहुत सारे चेंजेस देख पाएंगे। आप में भी जहाँ पे जनवरी में स्टैंड करते हैं, दिसंबर तक आते आते आप अपने आप को मीन्स कहीं और ही देखेंगे, और एक पॉजिटिव वे में बोल रही हूँ, क्योंकि आपकी जो डिज़ायर, आपकी जो विश कहीं ना कहीं फुलफिल हो सकती है दिसंबर तक आते आते। आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो डिज़ायर्स हैं, जो विजन्स आपने बनाए हुए हैं, कहीं ना कहीं एंड तक आते आते ईयर के सारे फुलफिल होंगे। फिर चाहे आपकी रिलेशनशिप वाइज ही आपका रिलेशन सही ना चल रहा हो, वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव शिफ्ट आप उसमें देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करूँगी मैं जनवरी मंथ की। जनवरी मंथ में मुझे वर्ल्ड कार्ड के साथ 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ दिख रहा है। जनवरी मंथ में आपकी ट्रैवलिंग मुझे इन्वॉल्वमेंट लग रही है, और फिर ज़्यादा आपका लोगों से डिस्कशन होने वाला है, कम्युनिकेशन होने वाला है। आप अपने पेंटिकल को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर रहने वाले हैं। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर मीन्स आपका फोकस आपका प्रोफेशनल लाइफ पे भी रह सकता है ना। कई लोगों का तो प्रोफेशनल लाइफ पे ही फोकस है, और कई लोगों का अगर उनकी रिलेशनशिप सही नहीं चल रही है तो मुझे दिख रहा है स्टार्टिंग में आप कोई शिफ्ट देख सकते हैं इन अ पॉजिटिव वे ना। बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स आपको मीन्स आपके पार्टनर के साथ में भी कहीं ट्रैवल करने का मौका भी मिले, आप उनके साथ कहीं ट्रैवलिंग पे भी जा सकते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो आप अपने पेंटिकल पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने करियर को कैसे सेट करें, पेंटिकल को कैसे इंक्रीज करें अपनी लाइफ में, है ना। मनी मेकिंग माइंड में आप रह सकते हैं जनवरी मंथ में, जनवरी एक्चुअली एंड फैब में, दोनों मंथ में, क्योंकि फैब में आपको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन होने वाला है कि आपका करियर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप तो इंपॉर्टेंट है ही, बट आप कहीं ना कहीं ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे 4 ऑफ कप्स के साथ कि आपने में भी अपने पर्सन पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हुए हैं। एज योर एक्सपेक्टेशन आपको उनके साइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो आपको समझ में आया कि भाई ठीक है, चलो रिलेशनशिप जैसा चल रहा है तो अभी फ़िलहाल उसको वैसे ही चलने दें। आपका करियर सेट होना चाहिए, करियर को लेके आप फोकस्ड हो जाएंगे। कुछ टेंशन्स हो सकती हैं आपको फैब मंथ में कि आपको करियर सेट होना चाहिए, तो इस वजह से आप करियर पे ध्यान देने वाले हैं जनवरी या फरवरी मंथ में। ठीक है,
मार्च मंथ आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ दिख रहा है कि आपके माइंड में मुझे क्लैरिटी आती दिख रही है। जो टेंशन से आपकी लाइफ की कहीं ना कहीं रिजॉल्व हो रही हैं, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में टेंशन्स चल रही हो, प्रोफेशनल लाइफ में चल रही हो, कहीं ना कहीं आप ही डिसीजन मेकिंग मोड में आ रहे हो। मीन्स आप कुछ ऐसा डिसीजन लेने वाले हो ना लाइफ का, चीज़ में आगे बढ़ना है तो बढ़ना है, इस पर्सन के साथ कंटिन्यू करना है तो करना है। किसी टाइप का आप कोई डिसीजन लेने वाले, ग्रे जोन में नहीं रहने वाले हो, या तो आप ब्लैक एंड व्हाइट में से आप चूज कर ही लोगे ना किस डायरेक्शन में आपको जाना है, मतलब ग्रे जोन में नहीं रहोगे, कंफ्यूज्ड वे में तो बिल्कुल नहीं रहने वाले हो। ये बहुत अच्छा मैसेज निकल के आ रहा है मार्च मंथ में आपके लिए। डिसीजन मेकिंग मंथ एक्चुअली मार्च आपके लिए रहने वाला है। अप्रैल में भी कहीं ना कहीं आप एस ऑफ कप्स के साथ कोई न्यू बिगिनिंग देख सकते हैं। अप्रैल और मई की मैं बात करूं तो एस ऑफ कप्स के साथ आप कुछ ऐसे, अगर आपने अभी तक एफर्ट्स लगाए होंगे ना, तो अप्रैल और मई मंथ में आपको कोई रिकॉग्नाइजेशन मिल सकती है, आपको कोई ऑफर मिल सकता है। मे बी आप जिस पर्सन का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं वो पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ आपकी कोई न्यू बिगिनिंग हो सकती है बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स। आपको मीन्स आपकी जो विश होगी ना वो कहीं मुझे फुलफिल होते हुए दिख रही है। और जब मैं कार्ड्स निकाल रही थी तभी 9 ऑफ कप्स आया था एस ऑफ कप्स के नीचे, तो मैं बता दूं जो विश है वो मुझे फुलफिल होते हुए दिख रही है अप्रैल और मई मंथ में। स्टूडेंट्स के लिए खास करके बहुत अच्छा मंथ रहने वाला है। अगर आप काफ़ी टाइम से किसी एग्ज़ाम पे एफर्ट्स लगा रहे हैं, या आपका जनवरी से लेके अप्रैल तक के बीच में कोई एग्ज़ाम रहता है ना, तो आप उसमें सक्सेस जरूर मिलेगी। हाँ, फिर रिजल्ट चाहे उसका दिसंबर तक आए, है ना, बट अगर आपने एग्ज़ाम जनवरी से लेके अप्रैल के बीच में दिया होगा ना, तो आपका रिजल्ट आपके फेवर में होगा, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग को शो कर रहा है, अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करना है ना। प्रोफेशनल लाइफ, अगर आप कोई बिजनेस के बारे में काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं कि स्टार्ट करना है, नहीं कर पा रहे हैं, रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको अलाइनमेंट में मिलना चालू हो जाएंगी, रिसोर्सेज प्रॉपर मिलेंगे, है ना। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा तो कहीं रिलेटेड अभी तक कोई प्रॉब्लम चल रही होगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो भी रिजॉल्व होते हुए दिख रही है। मीन्स आपके लिए अरेंजमेंट हो जाएगा, मई जून तक आते आते आपके पास वो सारी चीज़ों का अरेंजमेंट हो जाएगा जिनके लिए आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं, ठीक है। बस जून में आपको क्या करना है, आपकी मुझे थोड़ी सी हेल्थ अफेक्ट होते हुए दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप से मून कार्ड आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं जून मंथ में आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा। आप ओवरथिंकिंग में भी ज़्यादा करते हैं, जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ खुद आ रही हैं तो आप उसमें एफर्ट लगाइए, अब क्यों बैठ के सोचना, है ना। आपके साथ मीन्स देखो, एनालिसिस करना अच्छी बात है, लेकिन कई बार आप ओवर एनालिसिस कर लेते हैं, अपने माइंड में इतना ज़्यादा जोर डाल देते हैं ना कि इतना नहीं करना चाहिए। इस वे में आप आगे बढ़ते चले जाइए, छोटे छोटे स्टेप बना के आगे बढ़िए, आप बिल्कुल सक्सेस के साइड आगे जाएंगे। और जनवरी से लेकर जून मंथ की मैं बात करूं तो अगर आप मैरिड होंगे तो आपकी मैरिड लाइफ मुझे बहुत बेटरमेंट के साइड जाते हुए दिख रही है। सिंगल होंगे तो आपके माइंड में क्लैरिटी आ रही है कि आपको किस टाइप का लाइफ पार्टनर चाहिए, मे बी आपसे कोई कम्युनिकेशन भी कर सकता है, कोई न्यू बिगनिंग के बारे में बात कर सकता है। अगर आप सिंगल होंगे तो मैरिज के चांसेस भी बन रहे हैं 6 मंथ में। ओके, अब बात करते हूँ रिमेनिंग 6 मंथ की, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, ये 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये तीनों मंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी आपकी लाइफ में लेके आने वाले हैं, क्योंकि इन 3 मंथ में आप अपनी वर्थ समझ पाएंगे। एक्चुअली आप डिज़र्व क्या करते हैं, आप ये डिज़र्व करते हैं 5 ऑफ कप्स के साथ कि किसी पर्सन का वेट करना, अपना टाइम वेस्ट करना, लाइफ का जो प्रीशियस टाइम है आपका उसको वेस्ट करना, ओवर थिंकिंग में निकालना, जो आप 4 ऑफ कप्स के साथ एंड 5 ऑफ कप्स के साथ करते हुए नज़र आ रहे हैं, है ना। तो ये टाइम वेस्ट है एक्चुअली ओवर थिंकिंग करना। तो आपसे बोला जा रहा है इसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। स्टार्टिंग के 6 मंथ आपकी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट मंथ रहने वाले। मैंने आपसे बोला ना, आप जो भी एफर्ट लगाएंगे कम एफर्ट में आपको रिजल्ट अच्छा खासा मिल सकता है। आप पे डिपेंड करता है कि आप एफर्ट सही वे में लगा रहे हैं कि बस बैठ के ओवर थिंकिंग कर। 4 ऑफ कप्स से देन 5 ऑफ कप्स आया, इसका मतलब आप ओवर थिंकिंग का लेवल इंक्रीज कर रहे हैं, अपने एफर्ट का लेवल इंक्रीज करिए ना। ओवर थिंकिंग का लेवल इंक्रीज करने से तो आपकी हेल्थ पे अफेक्ट पड़ेगा, सोल्यूशन कुछ नहीं मिलेगा, रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा, रिजल्ट 0 मिलेगा, है ना। इसलिए आपसे बोला जा रहा है इन चीज़ों से बचें, सही डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स लगाएं। 3 ऑफ पेंटिकल्स में आप देख ही सकते हो ये पर्सन्स कितना एफर्ट लगा रहे हैं, तभी इनको रिजल्ट कितना पॉजिटिव मिला है। तो आपसे भी ये बोला जा रहा है 3 महीने जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, इसमें आपको एफर्ट लगाने हैं, ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है, वेटिंग पीरियड में नहीं जाना है, ठीक है। अक्टूबर मंथ में आपको थोड़ा सा अपने पैसों को लेके अवेयर रहना पड़ेगा आप, क्योंकि जो कमाने वाले हैं कहीं ना कहीं आप गलत जगह पैसे लगा सकते हैं। खास करके
अक्टूबर मंथ में ध्यान रखें कि आपकी जो मेहनत की कमाई है उसको आप प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करें, कहीं गलत जगह इन्वेस्ट ना करें, सोच समझ के प्लानिंग करें। 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपसे बोला जा रहा है ज़रूर आप थोड़ा टाइम ले लें किसी डिसीजन तक पहुंचने में, लेकिन सोच समझ के डिसीजन लें। इंस्टेंट डिसीजन लेके कोई गलत डिसीजन ना ले लें, ठीक है। नवंबर और दिसंबर की बात करूं तो मून कार्ड के साथ और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ मैं जैसे आपको स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ही बता चुकी हूं कि दिसंबर आते आते आपकी विश, आपकी डिज़ायर फुलफिल हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इमोशनल भी फील करने वाले हो। ये ना इमोशनल फील करोगे इन अ पॉजिटिव वे, जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे होते हैं, जिस चीज़ के लिए आप काफ़ी एफर्ट लगा रहे होते हैं, किसी एग्ज़ाम की काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और रिजल्ट आपके फेवर में आ जाए तो आप कहीं ना कहीं इमोशनल हो ही जाते हैं। तो मून कार्ड के साथ आपको मीन्स यही मैसेज दिया जा रहा है, सब कुछ अचीव कर लोगे जिसके लिए आप कैपेबल हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ, ठीक है। इस वजह से भी आप इमोशनल हो सकते हैं, ठीक है। मीन्स मैं बता रही हूँ ना, स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ही मैंने आपसे वर्ल्ड कार्ड देख के बोल दिया था ये आपके लिए मेजर ईयर रह सकता है, और ये कार्ड्स ने आके एक्चुअली प्रूफ भी कर दिया। जब इतने अच्छे मैसेजेस निकल के आ रहे हैं तो अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, ठीक है। थोड़े से और कार्ड्स निकालते हैं एज अ गाइडेंस, फिर मैं आपको बताऊंगी किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है इस साल में। गाइडेंस के लिए कार्ड्स निकालते हैं, क्या आ रहा है आपके लिए वृश्चिक राशि एज अ गाइडेंस। हर्मिट, ओके। 6 ऑफ वॉन्ड्स, मैं आपसे बोलती जा रही हूँ पूरी रीडिंग में, मैंने 3-4 बार आपसे बोला आप जिस सक्सेस को डिजर्व करते हैं ना, जिस चीज़ के लिए आप काफ़ी टाइम से एफर्ट लगा रहे हैं, वो सक्सेस आपको मिलेगी इस ईयर में। वो सक्सेस, वो अचीवमेंट आप देख सकते हैं, कोई रिकॉग्नाइजेशन आपको मिल सकती है, आपकी कोई जो विश थी, आपकी जो डिज़ायर है वो मुझे फुलफिल होती हुई दिख रही है। और 6 ऑफ वॉन्ड्स है तो स्टार्टिंग के 6 मंथ मैंने बोल दिया ना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, विद इन 6 मंथ ही आप कोई सक्सेस देख सकते हैं, जून तक, ठीक है। हेरोफेंट एंड बॉटम से आया है स्ट्रेंथ, ग्रेट। सबसे पहले जो मुझे मैसेज यहाँ दिख रहा है एज अ गाइडेंस मैं आपको देना चाहूँगी कि आपको पूरे साल किन बातों का ध्यान रखना है। अपनी पार्टनरशिप का काफ़ी ध्यान रखना है कि आप साथ पार्टनरशिप में जा रहे हैं। अगर आप बिजनेस में किसी के साथ पार्टनरशिप में जा रहे हैं ना, सोच समझ के जाइए, धोखा भी मिल सकता है आपको। किसी के साथ मैरिज या कमिटमेंट में जा रहे हैं तो उसके बारे में भी सोचिए कि किस पर्सन के साथ आप कमिटमेंट में जा रहे हैं। ऐसे किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि आप एक पावरफुल पर्सन हैं, आप में वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। तो अगर आप में इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं, अपने माइंड का सही यूज़ भी करिए, ठीक है। ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना है। इसके साथ आपको यही मैसेज दिया जा रहा है, एनालिसिस करिए। ओवर थिंकिंग की नहीं बोल रही हो कि आप शांत जगह पे बैठ जाएं और बस ओवर थिंकिंग करें, नेगेटिव थॉट्स को चलाते रहें, इसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। हर्मिट कार्ड आपको ये मैसेज दे रहा है कि आप ना किसी शांत जगह बैठ के अपने माइंड में एनालिसिस करिए कि आप डिज़र्व क्या करते हैं, आप कहाँ अपने आप को देखना चाहते हैं। थोड़ा मेडिटेट करिए, यूनिवर्स से कनेक्शन बनाइए, भगवान से कनेक्शन बनाइए। अगर आप उन पे ट्रस्ट करेंगे ना तो आपकी सक्सेस कहीं नहीं जा रही है। पूरे साल आप जो सोचोगे वो आप अचीव करोगे, बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ठीक है। हर्मिट है, हेरोफेंट है, देन 6 ऑफ वॉन्ड्स है, और फिर स्ट्रेंथ भी है, क्योंकि आप कैपेबल हैं। इस वजह से यूनिवर्स, भगवान आपका साथ दे रहे हैं। डिज़र्व करते हो आप ये सक्सेस, है ना। आप में वो सारी क्वालिटीज़ होती हैं, क्योंकि ये वृश्चिक राशि की क्वालिटी है कि आप बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड काइंड के पर्सन होते हैं। दृढ़ निश्चय जिसको बोलते हैं, मीन्स आपने जो सोच लिया कि आपको वो टारगेट अचीव करना है तो आप उसको अचीव करके रहोगे, फिर आपको कितने ही एफर्ट्स क्यों ना लगाने पड़े। इंडिपेंडेंट काइंड की पर्सनैलिटी आपकी होती है, स्ट्रेंथ कार्ड के साथ दिख ही रहा है मुझे वृश्चिक राशि की। किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। अगर आप मैरिड भी होंगे ना तो आप ये सोचेंगे कि आप सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बने, है ना। किसी पे भी आप डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं। ये मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगती है। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है पूरे साल कि आपको छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ सकता है। कि अगर आपके मन की बात नहीं हुई तो आपको गुस्सा आ गया, आपके फेवर में कोई काम नहीं हुआ तो आपको गुस्सा आ गया, एग्रेशन आ गया, एग्रेशन आया तो एंजाइटी हुई, एंजाइटी हुई तो
आप नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आना चालू हो गए, नेगेटिव थॉट्स माइंड में आना चालू हुए तो आप अपने पाथ से डाइवर्ट हो गए, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ वापस से जीरो पे पहुंच जाएंगे। आपको तो चढ़ना है ये सीढ़ियाँ, आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, लेकिन आप वापस से जीरो पे आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, अग्रेशन नहीं लेके आना है ना। आप अपने लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में जो भी करते हैं वो आपको सक्सेस के साइड लेके जाता है। आपके मीन्स छोटी छोटी एक्टिविटीज़ आपको सक्सेस दिला सकती हैं, वही छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को एक नेगेटिव पाथ पे भी ले जा सकती हैं। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है किस टाइप की एक्टिविटीज़ अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ या नेगेटिव, इट्स अप टू यू। ठीक है, आप में एक पूरे साल ना बहुत ज़्यादा आप मोटिवेटेड रहेंगे अगर मैं बोलूं, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड के साथ दिख रहा है पूरे साल आप यही सोचते रहोगे कि आप अपनी लाइफ को कैसे बेटर बना सकते हैं, आप अपनी चीज़ें कैसे अचीव कर सकते हैं, परफेक्ट लाइफ कैसे बना सकते हैं। किसी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, अगर आप रिलेशनशिप में होंगे तो उनके साथ भी सोचेंगे कि इस पर्सन के साथ अपना रिलेशनशिप कैसे परफेक्ट बना सकते हैं। अगर आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही होंगी उसके बारे में आप एनालिसिस करेंगे, क्यों है मिसअंडरस्टैंडिंग्स, वजह कौन है, आप हैं कि वो है ना। तो इस टाइप का एनालिसिस करते हुए भी दिख रहे, और अच्छी बात है, करना चाहिए एनालिसिस, तभी आप एक रिजल्ट तक पहुंच पाते हैं कि एक्चुअली में आप लाइफ में क्या डिजर्व करते हैं, क्या नहीं करते हैं, है ना। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो आपकी पर्सनल लाइफ एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही बेटरमेंट के साइड जा रही हैं। मैरिड लाइफ भी अगर कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से चल रही होगी तो वो बेटरमेंट के साइड जा रही है। हेल्थ का बस आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको बताया हेल्थ का आपको जून मंथ में बस ध्यान रखना है। जून मंथ आपके लिए मे बी हेल्थ में प्रॉब्लम ला सकता है, तो उसका आप ध्यान रखें। वैसे तो आपको पूरे साल अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, लेकिन जून मंथ खास करके अपना ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, और मैं आपसे बोलूँगी जैसे कि स्टार कलर की बात करूँ, जो पावर कलर है आपका वो आप यूज़ कर सकते हैं पूरे साल। डीप रेड कलर, मरून कलर, ब्लैक कलर एंड ब्राउन कलर। ठीक है, ब्लैक कलर मैंने क्यों बोला, ब्लैक कलर का आप क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि मिड ऑफ द रीडिंग मैंने आपसे बोला था किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ कि आपको ग्रे जोन में नहीं जाना है, या तो ब्लैक या तो वाइट, है ना। तो आप ब्लैक कलर का यूज़ करेंगे तो आप डिसीजन बहुत अच्छे से ले पाएंगे, है ना। आपकी पर्सनैलिटी शो करती है कहीं ना कहीं ब्लैक कलर। किस टाइप की पर्सनालिटी, आप सीक्रेटिव पर्सनालिटी। ब्लैक ऐसा होता है कि जिनको पसंद होता है ना तो वो थोड़े से सीक्रेटिव पर्सनालिटी के लोग होते हैं जिनका ब्लैक कलर फेवरेट होता है। खैर ये तो मैं आपके फेवरेट कलर की बात नहीं कर रही हूँ, ये पावर कलर की बात कर रही हूँ। तो आपकी राशि के लिए ब्लैक कलर पावर कलर है। डीप रेड कलर अगर आप ट्यूसडे को यूज़ करते हैं, रेड कलर या मरून कलर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करेगा। ठीक है, कोई काम करने जा रहे हैं तो मे भी अगर डिले हो रहा होगा तो कहीं ना कहीं काम बनने लगते हैं। आपके माइंड पे वो चीज़ अफेक्ट करती है। कलर का भी आपके लाइफ में बहुत बड़ा रोल रहता है एक्चुअली। ठीक है, तो इन सारी बातों का आप ध्यान रखें पूरे साल। ठीक है, तो काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग निकली है वृश्चिक राशि आपके लिए। अब देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस साल के लिए। बी असर्टिव, लेट गो, एंड बॉटम से आया है इट्स अप टू यू। असर्टिव के साथ आपको मैसेज दिया जा रहा है कि पहले आप अपनी सराउंडिंग में स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनाएं कि आप किसी भी टाइप के नेगेटिव लोगों को एंटरटेन नहीं करेंगे। अपने आप पे ध्यान देना है, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपना ऑरा बनाना है कि लोग आपके कांटेक्ट में आए तो उनको भी पॉजिटिविटी फील हो। ऐसा नहीं कि आप मीन्स इतने नेगेटिव रहें कि लोग आपसे बात करने में भी सोचिए यार ये तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की बातें करता है, इससे तो दूर रहो, है ना। इस टाइप की अपनी पर्सनैलिटी नहीं बनानी है। ऐसा बनाना है कि लोग आपकी पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट हों, है ना। आप लोगों को गाइड कर पाए, आप लोगों को मोटिवेट कर पाए। पहले उसके लिए पहले आपको खुद मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, तभी आप लोगों को मोटिवेट कर पाएंगे। ठीक है, तो बी असर्टिव के साथ आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि पूरे साल अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन करके रखिए पॉजिटिविटी के साथ। लेट के साथ आपको मैसेज दिया जा रहा है जो सिचुएशन डिजर्व नहीं करती, जो पर्सन आपकी लाइफ में डिजर्व नहीं करता है, उसको लेट गो करिए, आगे बढ़िए लाइफ में और अपॉर्चुनिटी सर्च करिए। किसी जगह स्टक मत रहिए। अगर आपको लगता है किसी पर्सन से मूव ऑन करना चाहिए, बिल्कुल कर दीजिए। अगर आप स्टक रहेंगे तो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और लास्ट में मैसेज आया ही है इट्स अप टू यू। ये आप पे ही डिपेंड करता है कि आप स्टक रहना है नेगेटिविटी में, नेगेटिव थॉट्स माइंड में चलाते रहना है, कि लाइफ में आगे बढ़ना है, सक्सेस देखना है। इट्स अप टू यू। काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज निकल के आई है वृश्चिक राशि आपके लिए 2023 में। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपना फीडबैक दे सकते हैं।
एंड थैंक यू सो मच फॉर सच अबंडेंट लव एंड अफेक्शन दैट यू हैव गिवन टू मी। एंड अगर आप डेली गाइडेंस देखना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। एंड आप चाहें तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।